हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं नदीम आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में नाउन पढ़ा था, ओके, और उसके डेफिनेशन जानी थी, उसके एग्जाम्पल देखे थे कैसे कैसे होते और कैसे पहचानते हैं, ओके। तो हमने कहा था इसके जो काइंड्स है वो अगली वीडियो में पढ़े जाएंगे, तो उसके काइंड्स एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग हमने वहाँ पर दी थी काइंड्स ऑफ नाउन, और हमने उसके 5 काइंड्स बता दिए थे। तो हम यहाँ 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो पहला उसका काइंड्स क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। इसका पहला नाउन का पहला काइंड्स या टाइप्स क्या है? प्रॉपर नाउन। उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने उसकी एक वर्ड में डेफिनेशन बताने की कोशिश की है। अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन होता क्या है, सिर्फ प्रॉपर नाउन के एक वर्ड यूनिक में हम क्या बता सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर प्रॉपर नाउन कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई प्लेस अगर यूनिक हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। हिंदी में बताने की कोशिश की जिसका कोई दूसरा नहीं। अगर इस वर्ल्ड में जिस चीज का एकदम सेम उसका कोई दूसरा नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ओके, जो किताब की डेफिनेशन मैंने यहां पे लिख दी है, द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग्स के नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो एज में देखते हैं, इसका पहला वर्ड क्या? राम। राम क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि इनके जैसा कोई दूसरा नहीं। इंडिया, इंडिया इज अ कंट्री नेम, तो इसके दूसरा कोई इंडिया नहीं है। अमेरिका इज आल्सो अ कंट्री नेम, तो इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ताजमहल, अकबर, विराट कोहली, ऐसी जितनी भी चीजें होंगी सब किसके अंडर में आएंगे? प्रॉपर नाउन के अंडर में आएंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं? एक्सेट्रा। आप समझ सकते हैं जो भी चीज है जिसका जो यूनिक हो, क्या हो? यूनिक हो, या हिंदी में का जिसका कोई दूसरा नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर। इस टैग लाइन को आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। क्या है? जिसका कोई दूसरा नहीं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ओके, इसमें कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल्स इसमें क्या है? नोट के अंडर में पढ़ लेते हैं। पहला रूल्स क्या है? फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। इसका क्या मतलब कि इसका पहला अक्षर क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। इसका पहला अक्षर हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ओके, यानी जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर राम लिखा है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? राम। राम का पहला लेटर क्या? आर। आर किस स्मॉल लेटर में कि कैपिटल लेटर में? इसी को ये पहला रूल बताता है। सेकंड रूल क्या कहता है? देयर इज नो प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन। देयर इज नो प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन। हिंदी में इसका बहुवचन नहीं होता है। अगर हम राम का प्लूरल बनाना चाहे, क्या कई राम्स हो सकते हैं? इंडिया, इंडियाज हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। अगर मैं इस जोड़ दे तो गलत हो जाएगा। अमेरिकाज नहीं हो सकता, या ताजमहल, एक ही ताजमहल हम जोड़ नहीं सकते। ओके, तीसरे रूल में क्या लिखा गया? नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इट। इट मतलब प्रॉपर नाउन। इट मतलब प्रॉपर नाउन। क्या बताया गया? नो आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब आ, एन और द। आर्टिकल में कितने वर्ड आते हैं? 3 वर्ड आते हैं, आ, एन और द। यानी इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। अगर मुझे बताना, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बता सकता हूँ। अगर मैंने ये लिख दिया एग्जांपल के तौर पे आ राम, तो ये सेंटेंस, ये वर्ड क्या है? गलत है, क्योंकि राम क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। और अभी तीसरे पॉइंट में आपने क्या पढ़ा? कोई भी आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होता। आर्टिकल में बताया जाता है एक्सेप्शन में। ओके, क्या था? प्रॉपर नाउन जिसका कोई दूसरा नहीं। प्रॉपर नाउन जिसका कोई दूसरा। इंग्लिश में अगर एक वर्ड बात की जाए यूनिक, और इसका पहला लेटर कैपिटल होता है। दूसरी चीज, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। इंडिया का इंडियाज नहीं, ताजमहल का ताजमहल से नहीं, विराट कोहली का विराट कोहलीज नहीं। ओके, और अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो इससे पहले, यानी प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता अनटिल द एक्सेप्शन। ओके, राम से पहले आ का यूज हुआ तो यह स्टेटमेंट गलत माना जाए, क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा? आर्टिकल का यूज नहीं होता किससे पहले? प्रॉपर नाउन से पहले। ओके, आई होप यू गॉट इट व्हाट इज प्रॉपर नाउन। बार बार कह रहा हूं कि आप इस टैगलाइन को याद करेंगे, जिसका कोई दूसरा नहीं। ओके, अगर आप सोच रहे होगे कि आपका नाम, सपोज दैट आपका नाम क्या है? सोहन है। आपका नाम क्या है? सोहन है। तो आपका बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका नाम सोहन है। क्या सभी क्वालिटी मैच करेगी आपसे और उस नाम जिसका नाम सोहन है? इसलिए कहा गया जिसका कोई दूसरा नहीं, वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ओके, सेकंड काइंड्स क्या था उसका? टाइप बोल सकते हैं। क्या था? कॉमन नाउन। क्या था? कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। मैंने इसको भी एक वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात है। नो राइट्स। नो मतलब नहीं, राइट्स मतलब अधिकार। मैंने हिंदी में लिख दिया, इस पर अधिकार नहीं होता है। अगर कोई भी वर्ड कॉमन नाउन होगा, वो कोई चीज होगी, कोई इंसान होगा या कोई प्लेस होगा, तो उस पर कोई अपने ये नहीं बोल सकता ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है। जैसे कि अगर पहले इसकी वो डेफिनेशन दे लेते हैं जो किताबी या नॉर्मल है, इट इज अ नेम विच इज गिवन इन कॉमन। किसमें दी जाती है? कॉमनली दी जाती है, कॉमन रूप से दी जाती है। टू एवरीवन यानी सबके लिए बराबर, टू एवरीथिंग सब चीजों के लिए बराबर, टू एवरी प्लेस सब जगहों के लिए बराबर।
बराबर। मैंने क्या बताया, ये कॉमन नाउन ऐसा होता है कि उस पर कोई ये नहीं कर सकता ये मेरी चीज है, उस पर अधिकार नहीं दिखाया जा सकता। या नॉर्मल डेफिनेशन आप ऐसे याद कर सकते, इट इज अ नेम, या एक नेम होता है विच इज गिवन, जो दिया जाता है इन कॉमन, यानी कॉमन रूप से, टू एवरीवन, एवरीथिंग और एवरी प्लेसेस। ओके, अगर हम जैसे समझने की कोशिश कर, चेयर, जैसे अगर मैं चेयर बता दूं, आपके आसपास चेयर्स हो सकती हैं, तो आप देख सकते हैं। मैंने बताया अगर सपोज दैट आपके पास 4 चेयर्स है, 4 चेयर्स हैं अगर आपके पास, मैंने कहा चेयर, तो आप बता सकते हो कौन सी चेयर मैं मांग रहा हूं। यानी आप ये नहीं बता सकते कि उस चेयर का नाम क्या था, यानी किस पर अधिकार दे। पेन, अगर सपोज दैट क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, मैंने बोला पेन, तो क्या आप बता सकते सर आपने मेरी पेन के लिए बोला है? नहीं बता सकते। मैंने बोला मदर, क्या दुनिया में जितने लोगों की माँ है सबको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? मदर बोल सकते हैं। जब तक हम इससे पहले पॉजिटिव केस का कोई वर्ड यूज ना करें तब तक ये क्या रहेगा, कोई नहीं बता सकता सर यू आर यूजिंग फॉर माई मदर। ओके, बॉय, दुनिया में जितने लड़के हैं सबको क्या बोला जाता है? बॉय बोला जाता है। कोई नहीं कह सकता सर पर्टिकुलरली मेरे लिए यूज किया गया है। तो मैं वही समझाना चाहता, कॉमन नाउन है ऐसा नाउन है जिस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। फोन का बहुत दुनिया में सबके लगभग 60% लोगों को, 80% लोगों के पास क्या फोन है। क्या फोन पर्टिकुलर किसी का एक्सप्लेन हुआ? मार्केट, बहुत सी बाजार मार्केट, बिल्डिंग, काउ एक्सेट्रा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे जिस पर किसी का अधिकार नहीं। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज अ नेम विच इज गिवन इन कॉमन टू एवरीवन, एवरीथिंग, एवरी प्लेस। यानी आप अधिकार ना हो तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, थर्ड नंबर पे मैंने क्या लिखा है? मटेरियल नाउन। ओके, थर्ड नंबर पे था कलेक्टिव नाउन, क्योंकि कलेक्टिव नाउन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है इसलिए हम उसको 5th नंबर पे पढ़ेंगे। ओके, थर्ड नंबर का हमारा क्या टॉपिक है? मटेरियल नाउन। क्या है मटेरियल नाउन की अगर डेफिनेशन बात करें, मैंने किताब वाली नहीं लिखी है, मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है। वॉट एवर मतलब जो कुछ भी, वॉट एवर मतलब जो कुछ भी, वी मतलब हम, सी मतलब देखते हैं, जो कुछ भी हम देखते हो तो नाउन है, जो कुछ भी हम देखते हो क्या नाउन। बाय विच, जिससे, दे आर मेड, वे बनी है, आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे आप ये बोर्ड ही आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको? बोर्ड दिख रहा है। मैं एक चीज और बढ़ा दे रहा हूं, अगर ये क्या दिख रहा है आपको? बोर्ड। बोर्ड किससे बना? वुड से। किससे बना है? वुड से। बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड नाउन है। ये पूरा क्या दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है, ये तो नाउन हो गया, लेकिन बना किससे है? वुड से बना। किससे बना? तो वुड क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। ओके, आपके पास कपड़े होंगे, कपड़े दिखते हैं तो कपड़े नाउन है, बने किससे हैं? फाइबर से, तो क्या हो जाएगा? फाइबर मटेरियल नाउन हो जाएगा। आपके पास चेयर होगी, आपके पास क्या होगी? चेयर होगी, टेबल हो, किससे बने हैं? दिखते हैं तो नाउन है, बने किससे? प्लास्टिक से, तो क्या हो जाएंगे? मटेरियल नाउन, प्लास्टिक हो जाएगा। ओके, आप सपोज दैट कोई भी बर्तन होगा, कोई रिंग पहना होगा, कोई जस्ट लाइक पायल बोलते हैं जिसे, पायल होगा, उस पे अगर वो बना दिखता है तो नाउन है, किससे बना? सिल्वर से, तो क्या हो जाएगा? सिल्वर मटेरियल नाउन हो जाएगा। ओके, सॉइल मटेरियल नाउन है। ओके, गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। क्या है? जो चीज दिखती है, वट एवर वी सी, जो कुछ भी हम देखते हैं वो तो नाउन है। बाय विच दे आर मेड, जिससे वो बनाई जाती हैं, आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन कहलाते हैं। ओके, अगर मैं ऐसी वीडियो पाने के लिए आई होप आपको जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई होंगी